जैसे ये कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है एक टॉम नाम के एक आदमी को, जो कि उठता है और अपनी बेटी की तरफ देखता है। उसकी बेटी मीरा, जो कि अपनी जगह पे नहीं होती। ये देख के वो फौरन बाहर आता है और अपनी बेटी को आवाज़ देने लगता है। तभी उसके सामने एक औरत आ जाती है, जो किसी ज़ॉम्बी से डर के भाग रही होती है। वो फौरन उसके पास जाता है और उसे ज़ॉम्बी से बचाता है। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी फट जाता है, उसके सभी कीड़े बैक्टीरिया उस लेडी के मुँह पे जाते हैं। जिससे वो लेडी भी इन्फेक्टेड हो जाती है। ये धमाका होने के साथ-साथ और भी ज़ॉम्बी बहुत सारे वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उसके ऊपर हमला बोलने लगते हैं, लेकिन वो उससे लड़ता है। तभी उसकी बेटी मीरा भी आ जाती है। इसके सीखने की वजह से और ज़्यादा ज़ॉम्बी वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे टॉम आ जाता है और अपनी बेटी को भगा देता है। वो कैसे-तैसे करके इन ज़ॉम्बी से फाइट करता है और फ़ौरन अपने वैन के पास वापस आ जाता है। वो वैन के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि अब सारे ज़ॉम्बी उसको घेर चुके हैं। इसी के साथ हम देख पाते हैं समय में थोड़ा पीछे। अब हमें टॉम दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रह रहा होता है। ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसकी बीवी का नाम नेओमा होता है और रात के समय वो उसके पास आती है। वो कहती है कि हमारी बेटी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तुम उसके साथ खेलते ही नहीं हो। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं? वो चाहती है कि तुम उसके साथ खेलो, तुम उसके साथ घूमो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम एक काम करो, उसको ट्रिप पे लेके जाओ जिससे वो तुमसे खुश हो जाएगी। वो यहाँ पे साफ मना कर देता है। कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊँगा। यहाँ पे नियोमा गुस्सा होती है। कहती है कि तुम उसे लेके चले जाओ। इसलिए वो मान जाता है और अगले दिन टॉम और मीरा साथ में चले जाते हैं जंगल के ट्रिप पे। जहाँ रास्ते में इन्हें रेडियो में एक चीज़ सुनाई देती है। जहाँ रेडियो से ये आवाज़ आती है कि जंगल में कुछ लोग पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं और दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो वहाँ बहुत खतरा हो सकता है, तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। लेकिन टॉम इस बात को नज़रअंदाज करता है। कुछ समय बाद चलने के बाद ये लोग एक जगह रुकते हैं और वहीं घूमने का ट्राई करते हैं। यहाँ टॉम मीरा से कहता है कि चलो अंदर हाइकिंग पे चलते हैं। बस की बेटी मना कर देती है और कहती है कि मुझे वापस घर जाना है। टॉम यहाँ पे कहता है, हम इतने दूर आ चुके हैं तो थोड़ा सा रुक जाएंगे। हम एक दिन रुकते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना हम वापस घर चले जाएंगे। रास्ते में मीरा टॉम से बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है कि पापा, आपको लड़का चाहिए था ना, लेकिन मैं पैदा हो गई, इसलिए आप मुझसे खुश नहीं रहते। ये चीज़ सुनकर टॉम काफ़ी शॉक हो जाता है कि उसने आज तक ऐसी बात अपने दिमाग में ला ही नहीं। यहाँ पे एक लेडी आ जाती है, जो कि इन्हें ऑफर करती है एक पिकनिक पार्टी के लिए। इन्हीं का पास में एक ग्रुप है, जो कि पिकनिक मना रहे हैं, जिस पे टॉम हामी भर देता है और ये लोग वहाँ पे जाके उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मीरा भी बेहद ही खुश होती है बच्चों के साथ मिल करके। रात के समय हम देख पाते हैं ये लोग वापस अपनी बेड में आते हैं, जहाँ ये लोग सो जाते हैं। और अगले दिन क्या होता है, ये तो हमें पता ही है। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं, जो कि इनको घेर चुके हैं। ये काफ़ी डरे हुए होते हैं। टॉम तो वैन की छत पे होता है। ये वैन के अंदर जाता है और फ़ौरन अपनी गन निकाल के बाहर आता है। कि बाहर आते ही सभी पे शूट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी खत्म तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद बढ़ते जा रही है। इसकी बंदूक की गोलियाँ खत्म हो जाती है, ये फ़ौरन वैन में जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी का हाथ इसके दरवाज़े को रोक लेता है। अब ये ना चाहते हुए भी पास से अपना एक चाकू उठाता है और वो चाकू लेकर के सीधे उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है। ये ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है और तुरंत गेट लॉक कर देता है। अपने हाथ-पाँव में मोटे-मोटे कपड़े लगा कर के उसे कवर करता है, जिससे ज़ॉम्बी इसे ना काट पाएँ। इसके बाद ये एक बहुत बड़ी चीज़ करने जाता है। ये फ़ौरन अपने कार में कूदता है और कार में बैठ जाता है, जिससे कि ये कार ड्राइव करके यहाँ से भाग सके। ये फ़ौरन कार में बैठ जाता है, जहाँ ज़ॉम्बी चारों तरफ होते हैं। अब टॉम, जो कि कार में बैठ चुका है और कार चालू करने की ट्राई करता है, लेकिन कार चालू होती ही नहीं, क्योंकि कार की बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। क्योंकि रात भर इन लोगों ने अपनी कार की लाइट जला करके रोशनी की थी और जिससे कि अब बैटरी लो हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ज़ॉम्बी की भीड़ बढ़ते देखकर कार से ऊपर जाके वापस से वैन में जाता है। ज़ॉम्बी को धक्का देके ये वापस से वैन के अंदर एंट्री ले लेता है। ये काफ़ी डरा हुआ होता है। ये अपनी बेटी मीरा को कॉल करता है, लेकिन ये पाता है कि उसका फ़ोन तो वैन के अंदर ही है, जिससे काफ़ी डर जाता है, क्योंकि इसे नहीं पता कि इसकी बेटी मीरा किस हालात में होगी। ये काफ़ी डरा हुआ होता है। अगली सुबह ये उठता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं इसको, वो मैप के ज़रिए पता लगाता है कि मीरा शायद इस जगह होगी। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी, जो कि वहीं की एक शीशा तोड़ के अंदर आने का ट्राई करता है। ये कैसे-तैसे करके उसे बाहर फेंकता है, उसे मारता है और एक बड़ी-सी चीज़ उसके रास्ते में लगा देता है, जिससे ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाते। इसी के साथ हम देख पाते हैं, ये धूप की रोशनी में ऊपर जाता है और अपने माइक्रोस्कोप से ये देखने लगता है कि मीरा इसे कहीं दिख जाए। इसे मीरा तो बिल्कुल नहीं दिखती, दिखते हैं तो सिर्फ़ वो जानलेवा ज़ॉम्बी, जो कि खून के प्यासे हैं।
इसी के साथ तभी इसे मीरा दिखती है। ये मीरा को जैसे ही मिल जाता है और मीरा भी उसे देख लेती है। ये लोग साइन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। जहाँ बात करते-करते वो उसे कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं कैसे-तैसे करके तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मीरा उसकी तरफ आने लगती है। इसे ज़ॉम्बी देख लेते हैं और ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला बोलने के लिए दौड़ने लगते हैं। जिससे कि ये टॉम काफ़ी डर जाता है और ये फ़ौरन नीचे की तरफ कूदता है और कूद करके ज़ॉम्बी को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाता है जिससे सारे ज़ॉम्बी इसकी तरफ आए, जिससे कि मीरा बच जाए। कुछ ज़ॉम्बी से तो काफ़ी अच्छे से लड़ लेता है, उन्हें काफ़ी मारता है, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी काफ़ी आते हैं, ये वापस से वैन के ऊपर चढ़ जाता है। ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, इतने सारे ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद। इसलिए हम देख पाते हैं, हम रात को देखते हैं जहाँ मीरा वैन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। मीरा लगातार भागे जा रही थी, जहाँ पर ये फ़ौरन वहीं पे गिर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टॉम को, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। वो प्लान सोच रहा होता है कि कैसे मीरा का पता लगा जाए, उसे कैसे खोजा जाए। जहाँ पर वो देखता है कि ज़ॉम्बी अब छत पे चढ़ चुके हैं, वो कभी भी नीचे आ सकते हैं और उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो वैन की छत पे जाता है और ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। उन्हें मारता है और नीचे फेंकता है। इसी के साथ वो बेहद ही कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वो इतने ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद कौन ही ताकतवर रहेगा। वो फ़ौरन नीचे गिर के बेहोश हो जाता है, जहाँ पे अगली सुबह इसकी होश खुलती है और ये फ़ौरन छत पे जाता है। जहाँ ये देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी मीरा की जैकेट लेते हुए आ रहा है, जिस जैकेट पे खून लगा हुआ है। ये देख कर के ये पूरी तरीके से टूट जाता है। इसे लगता है कि इसकी बेटी अब मर चुकी है। इसको देख के ये अंदर से टूट जाता है। ये फ़ौरन नीचे जाता है और जाकर के अपनी गन में पिस्टल डालता है, अपनी गोलियाँ डालता है, जिससे कि ये अपने आप को मार सके। इसे लगता है कि इसकी बेटी सिर्फ़ इसी की वज़ह से मरी है। इसीलिए अपने आप को मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी एकदम से उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि शायद इसकी बेटी ज़िंदा हो। इसलिए ये रुक जाता है और अपने आप को ज़िंदा रखता है, ताकि अपनी बेटी को ढूँढ सके। क्योंकि ये नहीं चाहता था कि एक भी चांस वो मिस कर दे। इसलिए वो फ़ौरन नई-नई तरकीबें सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी बेटी को बचाए। वो काँच के टुकड़ों को अपने वैन के छत पे लगा देता है, वो कई सारे कैन भी लगा लेता है, जिससे कि अगर ज़ॉम्बी वहाँ आए तो उसकी आवाज़ से उसे पता चल जाए। तभी वो देखता है कि एक कार जो कि बेहद ही रफ्तार में है और वो जा रही है। इसके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ लग चुके हैं, जिस वजह से ज़ॉम्बी के होने कारण वो कार डिसबैलेंस हो जाती है और सीधे एक पेड़ में जाके ठुक जाती है, जहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ अब वहाँ पे भीड़ लगा देते हैं उसे मारने के लिए। ये देख के टॉम देरी नहीं करता, वो फ़ौरन नीचे जाता है और गैस सिलेंडर लेकर के सीधे वहाँ पे जाके उस आदमी को बचाता है। वो ज़ॉम्बी से लड़ता है और उस आदमी को कैसे-तैसे करके अपनी वैन में ले आता है, जहाँ ये लोग बैठते हैं। जहाँ पर जिस बंदे ने उसकी जान बचा ली होती है। टॉम को ये पता चलता है कि ये बंदा एक पुलिस वाला है। ये देख के काफ़ी खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम रास्ते में इतने ज़ोर से जा रहे थे, तुमने मेरी बेटी को देखा है? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कई सारे लोगों को देखा है। मैं कैसे बताऊँ कि मैं रास्ते में जिन-जिन लोगों को देखा है, उनमें से तुम्हारी एक बेटी है कि नहीं? तभी टॉम मीरा की एक फ़ोटो निकालता है और उसे दिखाता है। वो आदमी कहता है, अच्छा ये लड़की? इस लड़की को तो मैंने पास के ही पहाड़ी में देखा है। वो ये बताता है कि ये पास की पहाड़ी में मेरे को दिखी थी ये, इसीलिए ये कहता है कि चलो हम उसे बचाने के लिए जल्दी से चलते हैं। लेकिन टॉम कैसा कहते हैं भई, वो बंदा रुक जाता है। कहता है कि देखो अभी मैं तो नहीं जाने वाला क्योंकि रात होने वाली है। हम कल सुबह ज़रूर जाएँगे। इसके बाद वो बंदा टॉम से खाने के लिए कुछ माँगता है। वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इसलिए टॉम उसे खाना देता है। लेकिन ये बंदा इतना हरामी है कि उसे और ज़्यादा खाना माँगने लगता है। मतलब वो इतना खाने लगता है, इतना पेटू इंसान है ये। इसके बाद टॉम उससे कहता है कि मैंने जितना भी खाना था तुम्हें दे दिया है, अब खाना सब खत्म हो चुका है। इसके बाद वो लोग जाकर के सो जाते हैं। ये जाके सो जाते हैं, लेकिन टॉम को इस बंदे पे शक था क्योंकि ये बंदे की हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। इसलिए वो अपने पास अपनी गन रखता है। इसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, अजीब-सी ये हरकत कर रहा था। इसलिए वो उसके ऊपर नज़र रखता है। इसके बाद ये नीचे आता है और नीचे आके ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। लेकिन टॉम जिसको इसके ऊपर शक था, इसलिए वो उठता है और उसका वॉलेट चेक करता है। जब उसका वॉलेट चेक करता है तब ये शॉक हो जाता है, क्योंकि ये कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि ये एक खतरनाक चोर है। इसके बाद ये काफ़ी शॉक होता है, लेकिन तब तक उस बंदे की आँख खुल जाती है। आँख खुलते ही वो उसके ऊपर हमला बोल देता है। उसे पता चल जाता है कि इसने कुछ तो मेरे बारे में जान लिया है, इसलिए उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई के दौरान यहाँ पे टॉम अपनी बंदूक निकालता है और उसके पैर के ऊपर शूट कर देता है। पैर पे शूट करते ही वो बंदा थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, लेकिन वो अभी भी टॉम के ऊपर बेहद भारी होता है। वो टॉम को नीचे गिराता है और उसे बंदी बना देता है। अब वो उसे वैन की छत पे ले
असल में इसका प्लान ये था कि ये ज़ॉम्बी की तरफ इसे फेंक देगा और ज़ॉम्बी इसे मार देंगे और इसका रास्ता साफ। लेकिन जब तक ये ऐसा कर पाता तब तक ये टॉम जग जाता है और वापस इस पे पलटवार करता है। ये इससे लड़ता है और इसे कमज़ोर करता है और इसे ही नीचे फेंक देता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये पूरी तरीके से नीचे नहीं जाता। इसका हाथ अभी भी उस लॉकअप से लगा हुआ था जो कि टॉम के हाथ में है। ये दोनों चेन के थ्रू लटके हुए थे। लेकिन ज़ॉम्बी जो इसका हाथ काट देते हैं जिससे ये फ़ौरन नीचे आ जाता है। ये नीचे आता है तो ये काफ़ी थका हुआ होता है, इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद। इसलिए इसकी तुरंत आँख लग जाती है और रात के सपने में ये देखता है कि इसकी बेटी ज़ॉम्बी बन चुकी है और इसी को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ रही है। ये देख के ये फ़ौरन इसकी आँख खुल जाती है और ये पाता है कि ज़ॉम्बी अब इसकी वैन में घुस चुके हैं। इसके चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है, इसलिए फटाफट से अपनी गैस चालू करके उसे ब्लास्ट करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ तो मर जाते हैं, साथ ही साथ ये भी बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद इसकी आँखें खुलती है और ये फ़ौरन उठता है। ये देखता है सब कुछ तहस-नहस हो चुका है। इसलिए वो वहाँ से निकल के बाहर झाँक के देखता है, जहाँ उसे एक पहाड़ी पे कहीं से धुआँ आता हुआ दिखता है। ये समझ जाता है कि वहाँ कोई न कोई अभी भी ज़िंदा है और चांस है कि वहाँ पे मीरा ही हो। ये देख के बेहद ही खुश होता है और ये सोचता है कि अब कैसे न कैसे करके यहाँ से जाया जाए। तभी ये नीचे ढूँढने लगता है कि कुछ तो मिले जिससे ये यहाँ से भाग पाए। तब इसकी नज़र बैटरी पे जाती है। ये धीरे-धीरे बैटरी के पास जाता है और वहाँ जाने से पहले साइड से ही अपनी फ्लेयर गन दूसरी तरफ एरो करके चला देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं। ये फ़ौरन बैटरी लेता है और अपनी वैन में आ जाता है, जहाँ पर ये सारा सामान कलेक्ट करके अब सीधा कार में जाने के लिए तैयार था। लेकिन तब तक पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और इसे पकड़ लेता है इसे मारने के लिए। ये काफ़ी डर जाता है, लेकिन फिर भी बहादुरी से उसकी वाट लगाता है। जिसके बाद यहाँ पे ज़ॉम्बी बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये कैसे-कैसे करके ऊपर आ जाता है और सीधे अपनी कार में छलांग मारता है और बैटरी कनेक्ट करता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि चाबी वैन में ही रह गई थी, जिससे काफ़ी शॉक होता है, लेकिन ये अपना दिमाग लड़ाता है और गाड़ी को बिना चाबी के स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी साला हरामी जो कि रास्ते में ही इसकी विंडो पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं उसे। लेकिन ये फिर भी चलाता है, लेकिन तभी इसकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है और पेड़ में ठुक जाती है, जहाँ सारे ज़ॉम्बी अब वहाँ आ जाते हैं। लेकिन कैसे-तैसे करके वहाँ से निकलता है और भागता है। ये समझता है कि आज तो ये मरा, आज इसके पास कोई चांस नहीं। लेकिन तब इसकी बाहर रखे गैसोलीन कैन पे नज़र जाती है। ये फ़ौरन फ्लेयर गन वहाँ चलाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके से आस-पास के सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। ये भी बेहोश हो गया था, लेकिन फिर ये उठता है और धीरे-धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगता है। इसके अंदर बस ये चाह थी कि इसकी बेटी इसे वापस मिल जाए। इसलिए ये चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक दिन ना हो जाए। ये फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है। काफ़ी समय के बाद ये वहाँ पहुँचता है और ये जैसे ही घर के अंदर जाके देखता है तो ये पाता है कि इसकी बेटी वहाँ बेहोश पड़ी है। ये देख के काफ़ी डर जाता है और उसे उठाता है तो उसकी साँसें चल रही होती है। तभी मीरा भी अपनी आँखें खोल देती है और इनकी एक प्यारी-सी झप्पी गले लग जाती है। इस समय पता चलता है कि बाप कितना भी क्यों ना हो उसके लिए उसकी बेटी हीरे से भी महँगी होती है। हीरे से भी मूलदार होती है। इसी के साथ ये प्यार भरी मोमेंट के साथ ये मूवी एंड होती है। आपको कैसे लगी बताना ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।